श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भागलपुर जिला अंतर्गत डांट बाट गांव है, जिसमें हम लोग सत्संग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आदरणीय श्रीमान हनी प्रसाद शर्मा का आवास है, जिसमें हम लोग सभी उपस्थित हैं। हनी बाबू की जो माँ है, उनका पांच भौतिक शरीर कई वर्ष पहले छूटा है, तो उनकी जो पुण्य तिथि है उसी में हम लोग सत्संग करने के लिए आए हैं। तो यह संत मत का सत्संग है। संतों का जो विचार है उसी विचार का प्रचार संत मत करते आया है। जे पहुँचे ते कही गए तिनकी एक बात, सबे सयाने एक मत तिनकी एक जात। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार को, परा रहन दो म्यान। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। संत मत में जाति पाति की कोई बात नहीं होती, ज्ञान की बात होती है। जे पहुँचे ते कही गए, अर्थात जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जो ईश्वर में मिल गए, उन्होंने जो कहा है एक बात कहा है, एक जैसी बात उन्होंने बताया है। इसीलिए जो संत होते हैं वो एक जाति के होते हैं, एक पाति के होते हैं, ईश्वर की भक्ति करने वाले होते हैं। तो यह संत का मत है, संतों का मत है। यहाँ पर ज्ञान की बात होती है, ज्ञान की चर्चा होती है। और हम लोग जो जाति वर्ग विशेष में अपने आप को पाते हैं या अपने आप को उस वर्ग में सीमित करके रखे हैं, संतों ने इस दीवार को तोड़ दिया। जाति की दीवार, भेदभाव की दीवार, उससे ऊपर उठ कर के संतों ने रास्ता बतलाया, मार्ग बतलाया, दिशा बतलाया। तो गुरु महाराज ने जो संत मत को अपनाया, इसलिए कि संत मत की जो बातें हैं वह आंतरिक बात है, अंदर की बात है, कल्याण की बात है, एक जैसी बात है। अनगढ़ मत है पूरों का, यहाँ न काम धतूरों का। कचरा और मटमैला रास्ता झूठे कायर कूरों का। काष्ट जीवा स्वामी कहते हैं अनगढ़ मत है पूरों का। अनगढ़ का मतलब होता है जो नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, जिसे किसी ने नहीं बनाया है, परमात्मा प्रदत्त जो मत है उसी को कहता अनगढ़ मत है।
कबीर साहब ने कहा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी पूजा। गढ़े देव को सब कोई पूजे जिसको गढ़ा गया है, अर्थात इस भौतिक संसार में जिसने जो बनाया है। जैसे हम जिनकी पूजा करते हैं, प्रतिमा का, मूर्ति का, तो वह जो पूजा है स्थूल रूप में हम लोग करते हैं, तो किसी ने बनाया है तो गढ़ा हुआ है। अच्छा, मत भी गढ़ा हुआ होता है। गढ़ने का मतलब बनाना। जो कोई अपने से निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उसको गढ़ना कहते हैं। संत मत को किसी ने बनाया नहीं है, ये अनगढ़ है, परमात्मा ने बनाया, नेचुरल है, प्राकृतिक है। अनगढ़ मत है पूरों का, अर्थात यह जो मत है पूर्ण मत है। संत मत पूर्ण मत है। संत मत के अतिरिक्त जो मत है अपूर्ण मत है। संत कहने का मतलब विश्व में जितने महापुरुष हो गए, तो संत की परिभाषा क्या है? भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिनके हृदय की ग्रंथि खुल गई है, गांठ गिरह छिन्न भिन्न हो गया है, जो सभी शरीरों को पार कर चुके हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य, इन शरीरों को जो पार कर गए हैं, इन शरीरों से जो ऊपर उठ गए हैं, ऐसे होते हैं संत। संत की जो उपमा है गोस्वामी जी ने दी है। उन्होंने कहा है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पै कहीं न जाना। संत के विषय में कहा गया वो कैसे होते हैं? मक्खन के समान। घी में जब गर्मी पड़ती है तो पिघल जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कवि ने कहा तो जरूर है, लेकिन कहने के लिए नहीं जाना है। क्यों? इसलिए पर दुख द्रव ही संत सुपनीता। घी सूर्य के प्रकाश से, गर्मी से वो पिघलता है, लेकिन संत कहते हैं दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाते हैं, इतने दयावान होते हैं। तो कवि ने कहा, उदाहरण दिया घी का, लेकिन घी के ही जैसे वो मुलायम नहीं होते हैं, बल्कि उससे बढ़ कर के होते हैं, दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। संत कितने कृपा करते हैं, कितने दयालु होते हैं, उसकी उपमा संसार के किसी पदार्थ से हम नहीं दे सकते हैं। संसार में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि संत के समान पिघलता हो, दयावान हो, मुलायम हो, सॉफ्ट हो। कोई संसार में उदाहरण नहीं है, लेकिन समझाने के लिए तो कहा ही जाएगा। तो गोस्वामी जी ने यही कहा है कि जैसे घी चिकना होता है, मुलायम होता है, सर्वप्रिय होता है, स्वाद में भी सबके मन को भाता है, उसी तरह से संत होते हैं, लेकिन इससे बढ़ कर के होते हैं। इतना ही नहीं, घी से भी यदि कोई चिकना हो, स्वादिष्ट हो, उससे भी विशेष संत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। यही संत का उदाहरण दिया गया है। अब एक उदाहरण संत सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज का देते हैं। कितने उदार
संत होते हैं, इसकी उपमा गुरु महाराज से हम दे रहे हैं। एक बार एक सज्जन कम्बल लेकर के कुप्पा घाट आया। गुरु महाराज के लिए बेशकीमती कम्बल खरीदा। अमीर आदमी था। उनके मन में हुआ कि गुरु महाराज को विशेष दाम का बढ़िया कम्बल चढ़ाएंगे। जाड़ा का मौसम था। उस दिन बहुत सारे दर्शक आए हुए थे दर्शन करने के लिए। भीड़ अधिक थी। यह भी सज्जन गुरु महाराज के पास पहुँचे, चरणों में प्रणाम निवेदित किया। उसके बाद जो भेंट लाया था वह चढ़ा दिया। सबों ने देखा, परमाराध्य गुरु महाराज ने भी देखा। कंबल की क्वालिटी प्रदर्शित होता है, दिखता है। कई एक प्रकार का कम्बल होता है ना, 100 रुपये का, 1000 रुपये का, 5000 का, 10,000 का। जितना दाम का होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होती है उतनी। तो विशेष दाम का कम्बल था। गुरु महाराज ने भी देखा, सबने देखा। वह व्यक्ति चढ़ा करके पास में ही खड़ा था। उसी समय क्या घटना घटती है सो सुनिए। गुरु महाराज कितने दयालु थे, संत कितने दयालु होते, वही मैं बतला रहा हूँ। वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति अधिक ठंड के कारण थर-थर काँप रहा था। कृपा के सागर, दया के सागर गुरु महाराज की नज़र पड़ती है उन पर। उनकी उस स्थिति को देख करके गुरु महाराज द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। होता क्या है, गुरु महाराज ने देखा कि एक व्यक्ति ठंड के कारण ठिठुर रहा है। उसी समय अपने सेवकों से आदेश करते हैं कि यह जो कम्बल अभी चढ़ाया गया है, यह कम्बल उन व्यक्ति को दे दो जो थर-थर काँप रहा है। आज्ञा पाकर के निकट में जो शिष्य थे उन्होंने वह कम्बल उठाया और उस व्यक्ति के शरीर को ढक दिया जो थर-थर काँप रहा था। कम्बल बेशकीमती है, बहुत दाम का था। उतने दाम का कम्बल उनके शरीर पर जो गया, जो दीनहीन अवस्था में व्यक्ति पड़ा हुआ था, वह जीवन में भी नहीं सोच सकता था इतने कीमत का कम्बल हम ओढ़ सकेंगे। लेकिन शरीर पर जो गया, गुरु महाराज ने जो दिया, वो भाव के आंसुओं से रोने लगा, श्रद्धा से रोने लगा, गुरु महाराज के कृपा पर रोने लगा कि इतने बड़े कृपालु संत होते हैं, इतने दयालु संत होते हैं। बेशकीमती कम्बल हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के शरीर पर दे दिए। वह उधर रो रहा है कम्बल पा करके, और जो व्यक्ति कम्बल चढ़ाया था वह क्या सोच रहा है, वह मने मन सोच रहा है कि हमने कम्बल चढ़ाया गुरु महाराज को, वो तो उपयोग में लाए ही नहीं और दूसरे को दे दिए, तो हमको क्या फ़ायदा मिला। हम तो शौक़ से चढ़ाए थे, अधिक पैसे का कम्बल था, गुरु महाराज उपयोग में लाए नहीं, तो हमको तो कोई फल मिला ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ चढ़ाने का। मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध। जानते हैं संत जो होते हैं आईने के तरह आपके मन को वो देखते रहते हैं। जैसे ऐना में चेहरा देखते हैं ना, वैसे संत मन को देखते हैं, मन को पढ़ते हैं, मन को समझते हैं।
मानसिक स्थिति का ज्ञान संत को होता है। मन किस स्थिति में है, क्या संकल्प विकल्प कर रहा है, वो संत जान जाते हैं। तो गुरु महाराज जान गए कि इस व्यक्ति ने कम्बल जो चढ़ाया यह यही सोच रहा है, हम तो चढ़ाए गुरु महाराज उपयोग किए नहीं, हमारा ये क्या हुआ, चढ़ाना कोई फले नहीं हुआ। तो गुरु महाराज जब जान गए, उस सज्जन को बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपने बेशकीमती कम्बल चढ़ाया मेरे लिए और मैंने कम्बल को अपने काम में नहीं लाया, दूसरे को दे दिया, इसका क्या फल होगा, यही सोच रहे हैं आप। वो बेचारा कागली कुछ बोलेगा, मन की बात गुरु महाराज जान गए। गुरु महाराज ने कहा आपने चढ़ाया मेरे खुशी के लिए ना? बोले हाँ हुजूर, आपके लिए ही चढ़ा, आप ओढ़ते, आप खुश होते, इसीलिए तो चढ़ाया। तो गुरु महाराज कहते हैं मैं इस कम्बल का उपयोग करके जितना खुश होता, आवश्यक व्यक्ति को दे करके मैं उससे विशेष खुश हो रहा हूँ। तो उन्होंने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और बोला हुजूर अब मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, मेरा जो दान करना था वो सार्थक हो गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि मुझे अपने उपयोग में लाने में जितनी खुशी होती उससे कई गुना मैं खुश हूँ, क्योंकि वो बेचारा तर तर काँप रहा है। मेरे पास तो बहुत वस्त्र है, इनके पास नहीं है, और कम बेसी की क्या बात है, अरे कम्बल तो कम्बल है, कम दाम का हो अधिक दाम का हो, ओढ़ने के लिए काम में आ रहा है, बस हो गया, इसमें क्या सोचना कि ये देंगे कि वो देंगे। ऐसे उदार थे। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर तू सरिस को नाही। कितने उदार थे गुरु महाराज। तो वही कहते हैं संत ऐसे उदार होते हैं। संत का जो जीवन होता है परोपकार के लिए होता है। नदियों में जो पानी होता है वो अपने लिए नहीं रखता है। वृक्ष में जो फल लगता है वो अपने नहीं खाता है। कभी देखे हैं वृक्ष को खाते हुए? तो परोपकार के लिए फल लगता है। उसी तरह से संत इस धरा धाम पर जो अवतरित होते हैं वो जन कल्याण के लिए। कहता जगत हित आप ही आवे, सुरत को आए तारा है। संसार के कल्याण के लिए संत आते हैं। इसलिए सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है। तीजे 10 अवतार तिन्ह पर नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत, मुकुट सरदार है। सबसे बड़े संत होते हैं। बड़ा होए ते ही पूजिए, संतन किया विचार। संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लेना। देवता 33 कोटि नजर में सबको चिन्हा। कहते सबसे बड़े कौन होते? संत होते हैं। तो जितने देवी देवता वो गुण के भीतर हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, लेकिन संत सभी गुणों से ऊपर उठे हुए होते हैं। ऐसे संत हमारे गुरु महाराज थे। वो मन की बात जानते थे। तो संतों का जो जीवन होता है वह बड़ा ही अद्भुत होता है, जन कल्याण के लिए होता है। एक संस्मरण मैंने पढ़ा था, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के द्वारा जो लिखित किताब है, उसमें एक बार भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राष्ट्र कवि दिनकर जी
यहीं पर इसी कॉलेज में, भागलपुर के कॉलेज में VC बन कर के आए थे। गुरु महाराज की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। VC साहब दिनकर बाबू भी गुरु महाराज के विषय में जान रहे थे, लेकिन निकट जाकर के पहचान नहीं पाए थे। समीप आने का अवसर नहीं मिला था। मन में होता था कि भागलपुर आए हैं, एक महान संत के करीब आए हैं, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाया है, दर्शन करते तो अच्छा रहता। देखिए, संत का दर्शन करना चाहिए। दूर से भले उनके विषय में आप जानते हैं, जब नज़दीक जाते हैं उनकी नैसर्गिक आभा मिलती है। संत दर्श जिमि पातक टरई, संत दर्शन से पाप टलता है। दूर में आप उनका गुणगान करते हैं, लेकिन कभी स्थूल दृष्टि से भी दर्शन करना चाहिए, करीब जाकर के दर्शन करना चाहिए। संत का दर्शन जिनको मिल जाता है वो बड़े खुश नसीब होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, उनका भाग्य जग जाता है। तो स्थूल दर्शन का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो VC साहब सोच रहे थे कि दर्शन करने जाएं, लेकिन समस्या ये बड़ी थी कि वो कभी गए नहीं थे, मालूम नहीं था कि वो किस जगह रहते हैं, किस रास्ते से जाना पड़ता है। मन में होता था कि जाएंगे मिलने के लिए, लेकिन जा नहीं पाते थे। एक बात याद रखिए, जो संतों ने कहा है, जो जेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई साई। यदि आपके मन में कुछ संकल्प है, कुछ आप करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कितना भी विघ्न बाधा आपके सामने हो, संकल्प यदि दृढ़ है वो सिद्ध हो जाएगा। असंभव कुछ नहीं संसार में। आपकी दृढ़ता होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए कि नहीं, मैं ये काम करूँगा, चाहे जो भी होगा इसमें जी जान लगा देंगे। तो उसके लिए असंभव नहीं है। जो हिल जाएगा, जो डर जाएगा, जो कमज़ोर समझेगा, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो दिनकर बाबू के मन में था कि हम जाएंगे, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। एक दिन की बात है, उसी कॉलेज में शिवचंद बाबू थे, मुंगेर के प्रोफेसर थे। तो जो जिस काम के लिए चल पड़ते हैं, कहते हैं जो जही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई साई। मन में होना चाहिए कि इस काम को हम करेंगे तो हो ही जाएगा। तो शिवचंद्र बाबू दिनकर बाबू के पास आए, आज्ञा लेने के लिए कि घर जाएंगे हम। तो जैसे करीब आए तो VC साहब बोल उठे कि यहाँ एक संत हैं, महर्षि में परमान जी महाराज, मेरे मन में बार बार होता है कि यहाँ नज़दीक आए हैं, न जाने कब ट्रांसफ़र हो जाएगा, बदली हो जाएगी, चले जाएंगे। मन में लालसा लगी रहेगी कि संत का दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन हम कभी गए नहीं हैं, मन में होता है दर्शन करने का। शिवचंद्र बाबू कहते हैं दिनकर बाबू से कि सर, मेरे भी मन में हो रहा था कि मैं भी कुप्पा घाट जाऊं दर्शन करने के लिए, लेकिन दिक्कत यह हो गई कि जब मैंने पॉकेट में हाथ दिया तो देखा कि उतना पैसा नहीं है
जितना मैं कुप्पा घाट से घर भी चला जाऊंगा। तो शिवचंद बाबू ने जो कहा, दिनकर बाबू कहते हैं अरे हमारा भी तो मन है जाने का, मेरी गाड़ी है, चलिए दोनों मिल करके दर्शन कर लेंगे। संत के प्रभाव को, महत्व को बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। गाड़ी में बैठे और चले। दिनकर बाबू ने मन में जो जिज्ञासा थी वो शिवचंद बाबू से रखा। उन्होंने कहा कि सुनते तो हैं, संत हैं, लेकिन मेरी जो जिज्ञासा है यदि उसका समाधान कर देंगे तब मैं मान जाऊंगा कि ये सच्चे संत हैं। तो शिवचंद बाबू ने कहा हाँ हाँ आप रखिएगा जिज्ञासा, जो भी रखिएगा जरूर समाधान होगा आपका। तो दिनकर बाबू जा रहे थे गाड़ी से, उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी। वो सोचते हैं कि सबको लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ भूल जाएंगे। तो पेपर पेन निकाले पॉकेट से, गाड़ी चलती जा रही थी कुप्पा घाट की ओर, वो लिखते हैं एक नंबर में ये जिज्ञासा, दूसरा में ये जिज्ञासा, तीसरा में ये, से क्रम से 7 जिज्ञासा वो लिखते हैं, लिख करके पॉकेट में रख देते हैं। अब देखिए यहाँ से पहुँचे कुप्पा घाट। परमाराध्य गुरु महाराज उस समय दर्शन दरबार में थे और भी दर्शक वहाँ थे। तो लोगों से गुरु महाराज बात कर रहे थे। अब ये दोनों जो गए प्रणाम करके बैठ गए। ये दोनों जो बैठ गए, अब देखिए संत सब कुछ जान जाते हैं। गुरु महाराज जान गए कि हमसे पूछने के लिए आए हैं, और क्या पूछने आए हैं ये भी पता हो गया गुरु महाराज को। जैसे बैठे उसी समय जो पहला प्रश्न था 1 नंबर में, उसी प्रश्न का उत्तर गुरु महाराज आम लोगों के बीच में बातचीत के क्रम में दे देते हैं, जबकि इनसे बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत दूसरे से हो रही है, लेकिन इन्हीं की जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं गुरु महाराज। जैसे ही पहले प्रश्न का उत्तर मिला, दिनकर बाबू तो गदगद हो गए, बोलने लगे कि अरे अभी तो हमारे पॉकेट में ही वो प्रश्न लिखा हुआ है, अभी तो बातचीत भी नहीं हुई है, मैंने बताया भी नहीं कि मैं ये जिज्ञासा रखा हूँ, ये कैसे जान गए। शिवचंद बाबू ने कहा कि स्थिर से रहिए, देखिए और क्या होता है। जानते हैं 1 नंबर में जो था उसका उत्तर दे दिए, फिर दूसरे नंबर में जो क्वेश्चन था उसका भी उत्तर दे दिए। इस तरह से क्रम से 7 प्रश्नों का उत्तर आम लोगों के बीच में, आम लोगों से बात करते करते दे दिए, जबकि दिनकर बाबू से कोई बातचीत नहीं हुई। उत्तर देने की कला तो देखिए, 1 नंबर में जो क्वेश्चन था उसी को पहले उत्तर देते हैं, उसी का, और क्रम से देते हैं, आगे पीछे नहीं करते हैं, एक क्रम से जवाब देते हैं। जैसे ही 7 प्रश्नों का उत्तर मिलता है, दिनकर बाबू खड़े हो जाते हैं और गुरु महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और कहते हैं मैं मान गया कि ये सच्चे संत हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज से ऐसे सच्चे संत होते हैं, उनके सामने कोई शंकाएं नहीं रहती है। गोस्वामी जी ने लिखा है, बंदों प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किनको? महीसुर को। महीसुर का मतलब होता मही में पृथ्वी, सुर में देवता। पृथ्वी पर के देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। तो पृथ्वी पर के देवता कौन है? ब्राह्मण।
मैं पृथ्वी पर के देवता ब्राह्मण को प्रणाम करता हूँ, लेकिन कैसे ब्राह्मण? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मोह जनित संशय सब हरना, जो अज्ञानता का हरण करता हो, संशयों का शमन करता हो, हमारे कष्टों को काटता हो, दूर करता हो, ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं वो संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण हमारे गुरु महाराज थे। मोह जनित संशय सब हरना। जब हम गुरु की खोज करते हैं, संत की खोज करते हैं, महापुरुषों की खोज करते हैं, तो कभी कभी हम भटक जाते हैं खोजने में, क्योंकि जिस रूप में महापुरुष यहाँ आते हैं वह रूप हम लोगों के ही जैसा का होता है। जबकि कबीर साहब ने कहा गुरु को मानुष जानते ते नर कही अंध। हम गुरु को यदि मनुष्य रूप में मानते हैं तो कहते वो अंधा आदमी है, लेकिन हम पहचाने तो कैसे पहचाने? एक पहचान है कि लंबी दाढ़ी होती है, जटाएं होती है, तिलक लगाया हुआ होता है, लाल वस्त्र में होते हैं, दंड कमंडल होता है, झोला रखते हैं, भस्म रमाए हुए रहते हैं, त्रिपुंड लगाए हुए होते हैं। यही बाहरी पहचान है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि यही संत हैं, यही साधु हैं, यही सच्चे सद्गुरु हैं? तो बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं, बहुत लोग इस वेश विशेष के जाल में फंस जाते हैं, पहचान ही नहीं पाते हैं। हम साधु वेश में जिन्हें पाते हैं आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, मानते हैं, क्योंकि यह जो वेश है इस वेश में साधु महात्मा रहते हैं। लेकिन साधु महात्मा के वेश में भी दुरात्मा रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए रावण को लीजिए, कालनेमी को लीजिए, ऐसे ऐसे बहुत व्यक्ति साधु वेश में आए और संसार को उन्होंने ठगा, बरगलाया, भ्रमित किया। अब क्या उपाय है? कैसे हम पहचानेंगे? जिस वेश में साधु महात्मा रहते हैं उसी वेश में दुरात्मा भी है, उसी वेश में कोई चोरी भी करता है, कोई ठगता भी है। लोग पहचाने तो कैसे पहचाने साधु को? हमारे गुरु महाराज ने जो एक माध्यम दिया है, रास्ता दिया है, तरीका बतलाया है पहचानने का, उसको यदि आप याद रखेंगे तो आप भटकेंगे नहीं, भरमेंगे नहीं, सही मार्गदर्शक आपको मिल जाएगा। तो क्या गुरु महाराज ने बतलाया है? साधु की पहचान, संत की पहचान, महात्मा की पहचान बतलाया है। क्या पहचान बतलाया गुरु महाराज ने? कहते उनकी यही पहचान है कि मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्य चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान दे समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते, नेही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। गुरु महाराज कहते हैं आप यदि गुरु खोजने निकले हैं, संत को पहचानने निकले हैं, इस बात को याद रखिए कि सच्चे संत, सच्चे सद्गुरु महात्मा वही होते हैं जिनको मुक्ति का रास्ता पता होता है, मुक्ति मार्ग जानते।
और क्या पहचान है उनकी? कहते साधन करते नित्य। यदि आप गुरु खोजने के लिए निकले हैं, उनका संग करिए, उनके करीब में रहिए, उनके व्यवहार को देखिए, वो भजन करते हैं कि नहीं करते हैं, अभ्यास करते हैं कि नहीं करते हैं, ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं, साधन करते नित्य, रोज वो ध्यान करते हैं। यदि उनमें ये आचरण न मिले, उसे पक्का गुरु नहीं समझना चाहिए। पक्का गुरु उन्हें समझिए जिनके अंदर में साधन करने का अभ्यास है, साधन करते नित्य और सतचित जग में रहते। संसार में कैसे रहते हैं? सच्चाई पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक रहते हैं। और कैसे रहते? दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। उनके अंदर में वैराग्य भी होता है, दिन दिन अधिक वैराग्य। संसार के वस्तुओं के प्रति अनासक्त हो रहते हैं, विशेष झुकाव नहीं रहता उनका। सोना और मिट्टी में वो समान समझते हैं। जो धन संग्रही होते हैं, धन में जिनकी आसक्ति होती है, जिनका राग है विषय के प्रति, संसार के प्रति, वैभव के प्रति, उसमें संतत्व की कमी है, गुरुत्व की कमी है, महानता की कमी है उसमें। गुरु महाराज का दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग दृढ़ ज्ञान दे समझाए, बोध दे कुबुद्धि को अर्थे। कैसा ज्ञान देते हैं? दृढ़ ज्ञान, मजबूत ज्ञान। और हमारे अंदर में जो कुबुद्धि है उसका वो हरण करते हैं। संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते। हमारे संशयों का वो शमन करते हैं और संत मत में स्थिर करते हैं। यह एक गुण है संत सद्गुरु का। इसी गुण से वो पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। और जिनमें ये गुण नहीं है वो सच्चे सद्गुरु नहीं है। प्रेम सत्संग करते, दृढ़ ज्ञान दे समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भाए संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जोई। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं ही ये गुण धर जोई। जो इस गुण को धारण किए हुए हैं या जो इस गुण को धारण करते हैं वही संत होते हैं। गुरु सोई सच्चित मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। ऐसे ही सच्चे सद्गुरु होते हैं। बाबा नानक के पास एक जिज्ञासु पहुँचे। उन्होंने जिज्ञासा किया कि महाराज योगी किसे कहते हैं? बाबा नानक ने कहा था, योग न खिंथा, योग न डंडे, योग न भस्म चढ़ाइए, योग न मुंदी मूड़ी मुड़ाइए, योग न सिंगी बाइये, गली जोगुन होई। योगी की क्या पहचान है? तो बाबा नानक साहब कहते हैं योग न खिंथा। खिंथा का मतलब होता है जो लंबा कुर्ता पहनता है। किसी किसी संप्रदाय में देखे होंगे गला से लेकर के पैर तक वो कुर्ता पहनता है शरीर ढकने के लिए। ऐसे भयंकर वेश धारण करने वाले योगी नहीं होते हैं। योग न डंडे, किसी किसी संप्रदाय में हाथ में डंडा रखते हैं। कोई कोई कहते हैं दंडी स्वामी है। तो बाबा नानक कहते हैं कि सिर्फ हाथ में डंडा रखने से कोई योगी नहीं होता है। योग न भस्म चढ़ाइए। कभी कभी आप महात्माओं को भस्म रमाए हुए देखे होंगे। गांव समाज में भी यदा कदा ऐसे महात्मा मिल जाते हैं, अथवा तीर्थों में धामों में जब आप जाते हैं तो वहाँ भस्म रमाए हुए महात्मा मिलते हैं।
तो बाबा नानक कहते हैं कि ये जो शरीर में भस्म रमा लेते हैं तो वो योगी हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। योग न भस्म रमाइए, योग न मुंदी मूड़ी मुराइए। बाबा नानक कहते हैं बाल मुरा लेने से कोई योगी नहीं होता है, बाल बढ़ा लेने से कोई योगी नहीं होता है, कुंडल पहन लेने से कोई योगी नहीं होता है। तो जिज्ञासु ने कहा कि महाराज तब योगी कैसा होता है? तो बाबा नानक कहते हैं तुम योगी को यदि जानना चाहते हो वही योगी है। कौन? कहते हैं एक दृष्टि करी सम सरी जाने योगी कहिए सोई। जो दृष्टि को एक करना जानता है, दृष्टि योग करना जानता है, अंतर ध्यान करता है, आज्ञा चक्र में जो ध्यान करता है, कहते वही योगी है। चाहे वो किसी वेश में हो, किसी देश में हो, किसी परिवेश में हो, आप फुल पैंट पहने तब भी आप योगी हैं। लेकिन क्रिया वही होनी चाहिए जो बाबा नानक साहब बतला गए हैं। दृष्टियों की क्रिया होनी चाहिए। आप यदि करते हैं घर में रह करके भी आप योगी हैं। महिला है वो यदि साधना करती है, दृष्टियों की क्रिया करती है, वो योगिनी है। हिंदू है यदि दृष्टियों की क्रिया सही ढंग से करते हैं तो वही योगी है। मुसलमान है यदि सही ढंग से दृष्टियों की क्रिया करते हैं वो योगी है। यही एक पहचान है। इसमें वेश विशेष की कोई बात नहीं है, देश विशेष की भी कोई बात नहीं है, क्रिया विशेष की बात है, साधना विशेष की बात है। यदि आप अच्छे तरीके से साधना करते हैं तो आप योगी हैं। अन्यथा यदि क्रिया आपको मालूम नहीं है, सच्ची क्रिया साधना की, वेश बना लिए हैं, उससे कल्याण भी नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं योगी वही है जो योग करता है, साधना करता है। सच्चे सद्गुरु ऐसे ही होते हैं। हमारे गुरु महाराज कैसे थे? एक घटना बतलाते हैं। अखिल भारतीय सत्संग था। उस सत्संग में बौद्ध जगत के प्रख्यात विद्वान भिक्षु जगदीश काश्यप को आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था। कितने बड़े विद्वान थे! भगवान बुद्ध का जो ग्रंथ है त्रिपिटक, उसके वो रचनाकार थे। उन्होंने लिखा था, त्रिपिटक का मतलब होता त्रिमन तीन, पिटक मना पिटारी। जैसे पिटारी में सांप रखते हैं ना, तो पिटारी में और कुछ भी रखते हैं। पहले के लोग पिटारी रखते थे। प्राचीन काल के लोगों बांस का, घास का बनाता था, उसमें ढक कर के सामान रखते, उसको पिटारी कहते हैं। तो वो ज्ञान की तीन पिटारी के निर्माण करता थे भिक्षु जगदीश काश्यप जी। उस अखिल भारतीय में आए हुए थे। बड़े सम्मान के साथ उन्हें स्थान दिया गया था, जगह दी गई थी। रात में सबके सब सोए हुए थे। भिक्षु जगदीश काश्यप जी भी सोए हुए थे। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में अखिल भारतीय में भी घंटी बजती थी और ध्यान करता था लोग। आजकल तो नहीं देखते हैं ऐसा, लेकिन गुरु महाराज के समय की ये बात है। 2:45 बजे वार्निंग घंटी लगती है। जो स्वयं सेवक थे वो घंटी बजाता है, जोर से घंटी बजाया ताकि सब सुन लें। अखिल भारतीय में तो बहुत आदमी आते हैं ना, तो सबकी नींद खुल गई। जो सत्संगी थे वो तो गुरु महाराज के दिनचर्या से अवगत थे। सबके सब कुल्ला उल्ला करके पैर हाथ धो करके
कपड़ा से शरीर को ढक करके ध्यान में बैठ गए। जोर से जो घंटी बजी, भिक्षु जगदीश काश्यप की नींद खुली। जब घड़ी पर ध्यान गया तो उन्होंने देखा कि अभी तो 3 के लगभग बज रहा है। भिक्षु जगदीश काश्यप सोचने लगे, अभी तो आधी रात है, इस आधी रात में महर्षि जी कौन सी पूजा करते हैं? क्या इनकी पूजा पद्धति है? तो घंटी बजा करके आधी रात में पूजा करते हैं ये। मन में जिज्ञासा लिए शयन कक्ष से वो बाहर जाते हैं। जाते जाते मंच तक चले गए, समझने के लिए, देखने के लिए आखिर घंटी बजा करके ये लोग रात में करते क्या हैं। जब मंच पर पहुंचते हैं, जहाँ तक ये निहारते हैं, देखते हैं, जहाँ तक इनकी नजरें जाती है, वहाँ तक सब के सब ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। देख करके भिक्षु जगदीश काश्यप को भगवान बुद्ध की साधना पद्धति याद आ गई, क्योंकि इन्होंने किताब लिखा था। उनको यह बात याद आ गई कि भगवान बुद्ध रात्रि में अपने शिष्यों के साथ ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, अभ्यास करते थे। यह उनकी साधना थी। उनको जो याद आ गया, अरे तो भगवान बुद्ध इसी तरह से रात में ध्यान करते थे। तो महर्षि में ही परमहंस की जो ये पद्धति है, ये तो भगवान बुद्ध की साधना पद्धति से मिलती है। सबके सब इनके शिष्य ध्यान कर रहे हैं। पुनः मन में बातें उत्पन्न होती है, जिज्ञासा होता है, अच्छा महर्षि जी के सब शिष्य तो अभी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन इस समय इस घड़ी में महर्षि जी क्या कर रहे हैं? जरा देखें तो उनको भी वो क्या कर रहे हैं। मंच से मुड़ते हैं और गुरु महाराज की ओर बढ़ते हैं। उस समय गुरु महाराज के लिए लोग फूस की कुटिया बना के देते थे, आवास रहने के लिए। दरवाज़ा उसमें नहीं होता था, कुटिया खुली हुई रहती थी। धीरे कदम वो आगे बढ़ते हैं। धीरे कदम इसलिए क्योंकि आहट होगी, हड़बड़ाहट होगी, हलचल हो जाएगा। हो सकता है महर्षि जी को दिक्कत हो जाए, व्यवधान हो जाए, पता नहीं क्या कर रहे नहीं कर, इसलिए धीरे कदम गए कुटिया के पास। अंदर वो झांकते हैं भिक्षु जगदीश काश्यप जी। जैसे ही गुरु महाराज के कुटिया के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि उस समय गुरु महाराज मसहरी में ध्यान में बैठे हुए थे। जैसे ही इन्होंने देखा, इन्होंने माना और कहा, अरे ये तो महर्षि जी भी ध्यान कर रहे हैं, और महर्षि जी के रूप में तो हमको भगवान बुद्ध ही मिल गए। और सिर्फ कहे ही नहीं, बल्कि उतने बड़े विद्वान आदमी संत मत से जुड़ गए, दीक्षा ले लिए। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे, संत थे, ध्यान करते भी थे, करवाते भी थे, जो कहते थे वही करते भी थे। ऐसे सच्चे सद्गुरु का मिलना बड़ा कठिन है। जो ऐसे सद्गुरु के शरण में चले जाते हैं, उसका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। ऐसे गुरु का मिलना इस संसार में बहुत दुर्लभ है। तो हमारे गुरु महाराज सच्चे संत थे, और उनकी साधना जो थी सच्ची थी। इस साधना के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी, समाज में सुख चैन विराजेगा। जो गुरु महाराज ने ज्ञान को अपनाया, वही हम आपके बीच में ज्ञान की गंगा को बहाया।
उसी ज्ञान की गंगा में हम लोग अब गाहन कर रहे हैं, नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। यदि ऐसे सच्चे सद्गुरु नहीं मिलते हमारी क्या दुर्दशा होती वो मुझे पता नहीं। गुरु महाराज का जब पद पढ़ते हैं, उनके पद में जो साधना संबंधी क्रमबद्धता है, बड़ा अद्भुतता है, अनमोल है। और सब संतों की वाणी में हम साधना संबंधी बात पाते हैं, लेकिन परमाराध्य के पद में जो क्रमबद्धता पाते हैं वो सभी संत में नहीं पाते हैं। जैसे गुरु महाराज ने लिखा है, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। गुरु महाराज कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। यहाँ से प्रारंभ किए हैं, गुरु मंत्र से गुरु महाराज ने साधना प्रारंभ किया है। सदगुरु का जो मंत्र है, इस मंत्र से मन का त्राण होता है, कल्याण होता है। तो जब हम गुरु का मंत्र जपते हैं, यह सिद्ध मंत्र है, शुद्ध मंत्र है, सही मंत्र है। बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं, बहुत सारे मंत्रों को अपनाते हैं। दुनिया में बहुत मंत्र है, अलग अलग मंत्रों को लोग शिष्यों के दीक्षा में बतलाया करते हैं। हमारे गुरु महाराज ने जो मंत्र बतलाया, पहले गुरु महाराज ने मंत्र को सिद्ध किया है, सिद्ध मंत्र है गुरु महाराज का। जो भी सामग्री आप भोजन में ग्रहण करते हैं, यदि सिद्ध होता है तो स्वास्थ्य वर्धक होता है, असिद्ध होता है, कच्चा होता है तो गैस बनाता है, पचता भी नहीं है। तो सिद्ध चीज़ जो होता है स्वास्थ्य वर्धक होता है। तो गुरु महाराज का जो मंत्र है वो सिद्ध मंत्र है, क्योंकि उन्होंने मंत्र को सिद्ध किया है साधना करके, ध्यान करके। तो गुरु महाराज करते 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 उनको सिद्ध कर दिए और उस मंत्र से सिद्धि भी पाए। जो मंत्र में शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों को गुरु महाराज ने पाया है, तब हम लोगों को बताया है। तो यह संत का मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, शुद्ध मंत्र है। इसीलिए यहाँ से साधना गुरु महाराज ने प्रारंभ किया। पहले गुरु के मंत्र का जप करना है। जपात सिद्धि, जप करने से सिद्धियाँ मिलती है, लेकिन इसी मंत्र तक हमको सीमित नहीं रहना है। बहुत संप्रदायों में बहुत तरह का मंत्र होता है, उसको बतला देता है और उसी को कहता सब दिन जपते रहो, करते रहो, उसी में जीवन लगा देता है, खपा देता है। सिर्फ मंत्र से ही मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि और भी क्रिया है, और भी साधना है, उनको भी करना जरूरी है। हम लोग कबीर साहब को जानते हैं क्योंकि वो संत थे। कबीर साहब के कहानी को भी जानते हैं क्योंकि उनकी 72 कसनी प्रसिद्ध है। बहुत सारी कहानियाँ उनके जीवन से संबंधित है। एक बार की बात है, कबीर साहब जब छोटे थे, उनके मन में हुआ कि हम भी गुरु करेंगे। कबीर साहब तो अवतारी पुरुष थे, महान पुरुष थे, संसार के लोगों को सिखाना था, इसीलिए उनको गुरु करना था। उस समय के गुरु थे रामानंद स्वामी। उनके पास गए,
कबीर साहब ने कहा कि मुझे भी मंत्र बतला दीजिए, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं भी आपके कहा अनुसार भजन करना चाहता हूँ। उनसे पूछा गया नाम, पता, जाति। जब नाम पूछा गया, जाति पूछा गया, तो कबीर साहब ने साफ साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं जुलाहा हूँ। तो रामानंद स्वामी ने स्वीकार नहीं किया। उनके मन में हुआ छोटे जाति के हैं, ओछे जाति के हैं, इसलिए इनको शिष्य बनाना ठीक नहीं है, हमारी भी प्रतिष्ठा चली जाएगी। लेकिन जो सच्चे सद्गुरु होते हैं उनके अंदर में ये भावना नहीं होती है। अरे जाति पाति की क्या बात है, संत के दरबार में तो सब जाति के लोग आते हैं। जैसे गुरु महाराज के पास कुप्पा घाट में सभी जाति के आते थे, सभी वर्ग के आते थे, सभी धर्म के आते थे, सभी संप्रदाय के आते थे। गुरु का दरबार जो होता है वो खुला दरबार होता है। गुरु का दरबार आवरणित नहीं होता है, ओपन होता है, खुला हुआ है। वहाँ प्राणी मात्र पहुँच जाता है। दरबार में यदि आवरण हो तो वो गुरु का दरबार नहीं है, वो राजा का दरबार है, समझे। तो गुरु के दरबार में कोई आवरण नहीं, सब के सब आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। तो रामानंद स्वामी ने कहा कि नहीं नहीं, तुमको हम शिष्य नहीं बना सकते, तो जुलाहा है। निराशा हो गई मन में, ये क्या हुआ, हम दीक्षा लेने के लिए आए थे, ये कहते हैं कि दीक्षा ही नहीं देंगे, नाम दान देंगे ही नहीं, भजन वेद देंगे ही नहीं, तो हमारा कल्याण कैसे होगा। कभी कभी ऐसे भी शिष्य आते हैं संसार में, गुरु को सिखाना पड़ता है, गुरु को ही सिखा देते हैं। ऐसे शिष्य कबीर साहब थे। अब गुरु सही रास्ते पर नहीं है तो शिष्य सही रास्ते पर ला देंगे। ऐसे महान पुरुष कबीर साहब थे। अब होता क्या है, कबीर साहब ने रामानंद स्वामी की दिनचर्या को जाना। वो काशी में रहते थे, ब्रह्म मुहूर्त में भोर में वो जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। रोज रामानंद स्वामी का ये नियम था कि प्रत्येक दिन वो स्नान करने भोर में जाते थे। उस समय बिजली बत्ती तो थी नहीं, अंधकार में ही जाते थे। एक दिन की बात है, कबीर साहब उस घाट के सीढ़ी पर लेट गए। छोटे थे ना, बच्चे थे वो, तो सीढ़ी में पच गया। छोटा बच्चा सीढ़ी के बराबर जैसा हो गया। रामानंद स्वामी खड़ाऊ पहनते हुए आ रहे थे, तो जैसे ही सीढ़ी से नीचे पैर करते हैं दूसरी सीढ़ी पर, तो कबीर साहब के पेट पर ही पैर दे दिए। तो पेट पर जो पैर रख दिए तो कबीर साहब चिल्ला गए। तो रामानंद स्वामी को बड़ा आश्चर्य लगा, ये बच्चा यहाँ कहाँ से आ गया इतना रात में, ये कौन बच्चा है पता नहीं। तो चिल्ला जो गए, रामानंद स्वामी के मुंह से एकाएक निकल गया, बोलो बच्चा राम राम, बोलो बच्चा राम राम, बोलो बच्चा राम राम। तो कबीर साहब ने भी कहा राम 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 राम। उसके बाद कबीर साहब भाग गए, चले गए। वो रामानंद स्वामी स्नान कर लिए, उसके बाद अपने कुटिया में गए। रामानंद स्वामी को तो कुछ भी पता नहीं कि कौन बच्चा था। जब सवेरा हुआ, कबीर साहब गुरुकुल में पहुँचे, आश्रम में पहुँचे, कुटिया में पहुँच गए। और कबीर साहब ने कहा, आज तो आपने गुरु दीक्षा दे ही दिया, आज से आपका हम शिष्य हो गए। रामानंद स्वामी ने कहा, कैसे बोलता है जी, हमने कब दीक्षा दिया, हमने कहाँ दीक्षा दिया तुमको, अभी तक तो दिया ही नहीं है। तू आया था लेने के लिए, हमने तो लौटा दिया। जो रामानंद स्वामी के शिष्य लोग थे, उनके मन में यही होने लगा कि गुरुदेव ने इनको दीक्षा कैसे दे दिया, ये तो कह रहा है मुँह पर, इनको तो दीक्षा देना नहीं चाहिए था।
तो सब के सब कहने लगे गुरुदेव ये क्या किया आपने, आपने दीक्षा कैसे दे दिया इनको। तो रामानंद स्वामी ने कहा नहीं नहीं हमने दीक्षा नहीं दिया इनको, ये झूठ बोलता है। तो कबीर साहब ने कहा नहीं नहीं हम झूठ नहीं बोलते हैं, आपने दीक्षा आज दिया है। बोले हमने कब दिया, कैसे दिया दीक्षा। बोले कि आज भोर में आप नहाने गए थे काशी घाट पर। बोले हाँ गए थे। आप सीढ़ी से जैसे ही पैर रखे दूसरी सीढ़ी पर, बच्चे के पेट पर आपने पैर रखा था। बोले हाँ रखा था। बच्चा जब चिल्लाया तो आपने बोला ना कि बोलो बच्चा राम राम, बोलो बच्चा राम राम। बोले हाँ हमने तो बोला था। बोले कि वो बच्चा मैं ही था। और गुरुजी ये बतलाइए आप जो दीक्षा बतलाते हैं राम राम ही तो बतलाते हैं, ये तो आपका मंत्र है। चुपे हो गए। बोले हाँ ठीक है यही मंत्र तो बतलाते हैं। कैसे थे कबीर साहब। तो इस तरह से मंत्र भी बतलाया जाता है। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा उपकारी गुरु रूप के मानस ध्यान तपो। सच्चे सदगुरु जो होते हैं उपकारी होते हैं। जो उपकार सदगुरु करते हैं वो कोई नहीं कर सकते। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत हैं संत सबू। गुरु महाराज कहते हैं देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। गुरु में सभी देवी देवता का निवास होता है। तो जो उपकार गुरु करते हैं वो उपकार संसार के कोई नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुरु के रूप का ध्यान करने के लिए बतलाया गया है। और आगे गुरु महाराज ने क्या बतलाया, पहले मानस जप, दूसरे नंबर में मानस ध्यान, तीसरे नंबर में दृष्टि योग क्रिया बतलाते हैं। एक क्रम से बतलाते हैं। दृष्टि योग की क्रिया में साधकों को यही बतलाया जाता है कि इस तरह से आंख बंद करके इस तरह से अंधकार में देखना है। अब कैसे बतलाया जाता है इसको खोल के नहीं कहा जा सकता है। तो दृष्टि योग की क्रिया के बाद नादानुसंधान बतलाते हैं। यह जो क्रिया है संत मत की, इन क्रिया में क्रमबद्धता है। तो इस क्रम से साधना जो करते हैं उनको मोक्ष और मुक्ति मिलती है। इस तरह से हमारे गुरु महाराज थे जिन्होंने हम लोगों को इस तरह से साधना बतलाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।